जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने माता पिता, सभी गुरुजनों जिनसे जीवन में कुछ न कुछ शिक्षा मिली हो, उनको प्रणाम। अपने छोटे छोटे बच्चों, चाहे वो पुराने हों चाहे नए हों, आज 30 साल हो गया हमको, तो 30 साल में कितने बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी को शुभाशीष। एक तो 5 सितंबर को हम लोगों को शिक्षक दिवस नहीं मनाना चाहिए, और आज तक अपने यहाँ हम किसी का कोई गिफ्ट नहीं लिए, इसीलिए आज तक गिफ्ट किसी का नहीं लेते हैं। कोई आता भी है तो उसको सिग्नेचर करके दे दिया जाता है। हम लोगों के लिए शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन है। क्या गुरु पूर्णिमा को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक माने गुरु माने क्या, महान। इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? लघु माने छोटा, एटम। अब समझो कि एक एटम का अपोजिट कितना सारा चीज होगा, पूरा ब्रह्मांड। नहीं, जीवन में 3 माता पिता गुरु। यदि आप खुश होते हैं तो ये तीनों निस्वार्थ भाव से खुश होते हैं। यदि आप दुखी होते हैं तो ये तीनों निस्वार्थ भाव से दुखी होते हैं, चाहे आप उनके सामने में रहें या ना रहें। गुरु माता पिता को आप कुछ बताएंगे तब पता चलता है, ऐसी बात नहीं है। आप यदि खुश होते हैं, आप यदि खुश हैं, तब माता पिता और गुरु को पता चल जाता है। यदि आप दुखी हैं, चाहे आप कहीं रहें, चाहे आप 5 साल से ना मिले हों, चाहे 10 साल से ना मिले हों, चाहे 25 साल से ना मिले हों, आप खुश हैं, उस गुरु को पता चल जाता है, उस माता पिता को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा खुश है या मेरा बच्चा दुखी है। ठीक है। 5 सितंबर को टीचर्स डे मना रहे हैं क्योंकि हम लोग गुलाम हैं। अंग्रेज गया, लेकिन अंग्रेज की शिक्षा नीति हमारे यहाँ चल रही है, अंग्रेज का कानून चल रहा है। इनडायरेक्ट वे में हम लोग अंग्रेज के गुलाम हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जब भी हम लोग टीचर्स डे, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाएंगे तो गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होगा, समझ लीजिए। हमारी जो सभ्यता है, गुरु शिष्य का जो संबंध है, क्या उसको आप चाहिएगा 5 सितंबर मनाने वाले बच्चों और शिक्षकों से मिले, यह असंभव है। ठीक है। आज हम शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बहुत पुराना लेख, हम लगता है इस लेख को 10 साल या 12 साल पहले हिंदुस्तान पेपर आता था, उसमें से कटिंग करके रखे हुए हैं। और अपना जो भी बुकलेट बनाते हैं, ठीक है, उसमें किसी न किसी, माने जैसे एक साल में 2-3 बुकलेट बनता है, ठीक है, उसमें किसी न किसी बुकलेट में वो हम डाल ही देते हैं। उसका शीर्षक है श्रेष्ठ गुरु। ठीक है, उसका शीर्षक क्या है? श्रेष्ठ गुरु। अब हम आपको श्रेष्ठ गुरु, वो जो शीर्षक दिए, आए लिखे हुए हैं डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे। इसमें डेट भी नहीं है कि कब का है, ठीक है, लेकिन इतना जरूर हमको अंदाज है कि 14-15 साल, 10 साल से तो ऊपर है। ठीक है, 10 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है। इसको सुनिए, श्रेष्ठ गुरु यही है। एक पेपर का कटिंग है, ठीक है, पेपर तो चला गया, अब उसका फोटो स्टेट बचा हुआ है मेरे पास। क्या लिखे हैं डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे? माता पिता से प्राप्त दुर्लभ जीवन गुरु के बिना संस्कारित नहीं होता। ब्रह्मा और शिव के समान हो जाने पर भी बिना गुरु संसार सागर पार कर पाना कठिन है। गुरु आत्म साक्षात्कार कराता है,
आज तक जितने महापुरुष हुए उनके जीवन श्रेष्ठ गुरु से संवारे गए हुए हैं। सत्कर्म और श्रम की आग में तपकर गुरु पारस बनकर कुंदन बनाता है। ठीक, विचार जहां समाप्त हो जाता है, आचार जहां अभ्यास बन जाता है, वहां विवेक प्रारंभ होता है। गुरु आंखें खोलकर विघ्नों से बचाते हुए शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचाता है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। गुरु चरण के नख की ज्योति मणि समान है। ध्यान दो, गुरु चरण के नख की ज्योति मणि समान है, जिनके स्मरण से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। सत असत का भेद न जानने का दृष्टिदोष गुरुपद रज के तपकन प्रसाद से ठीक होते ही अद्भुत दृष्टि का वरदान मिलता है। गुरु ढोंग, पाखंड, अंधभक्ति, अर्थ लोलुपता और स्वार्थ से दूर करते हैं। इसको फिर दोबारा हम पढ़ देते हैं। गुरु ढोंग, पाखंड, अंधभक्ति, अर्थ लोलुपता और स्वार्थ से दूर करते हैं। कभी भक्ति का व्यापार नहीं करते, कभी भेदभाव, अर्थ दोहन, कथनी करनी में अंतर नहीं करते। गुरु की अवमानना से अनिष्ट होता है। ऋग्वेद के अनुसार बारसिक से हारे राजा अभ्यावर्ती ने अपने गुरु महर्षि भारद्वाज से पुनः छीना राज्य पाने के लिए उपाय करने को कहा। ऋग्वेद की 4 ऋचाओं द्वारा महर्षि ने शिष्य के लिए स्तुति की। अभ्यावर्ती का मनोरथ पूर्ण हुआ। जहां पर गुरु को संतुष्ट और प्रणाम किया जाता है, वहां सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इससे देव कृपा मिलती है। दूसरों के लिए किया गया परिश्रम ही सार्थक है। संवेदना जब जीवन से झरती है तो संदेश बनती है। गुरु निष्ठुरता मिटाकर संवेदना जागृत करते हैं। दूसरों के दुख में डूबने वालों के काम नाम की प्रशंसा होती है। दूसरों के भाल पर चंदन लगाने वाले हाथ गुरु के रहते हैं। गुरु सच्चे परमार्थ से कीर्ति पाते हैं। गुरु में अनुराग भक्ति बढ़ाता है। गुरु की कृपा होने पर प्रभु मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। संत जनों ने गुरु की महिमा का वर्णन अनेक संदर्भ में किया है। गुरु हमारे जीवन को परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना बुकलेट है अलजेब्रा 1 फाउंडेशन वालों के लिए। इसमें एक पेज, पहले पेज पर माँ सरस्वती और दूसरे तीसरे पर ये मेरे गुरु हैं। देखिए, मेरे गुरु माता पिता के बाद अपने जीवन में सबसे ज़्यादा स्थान इन्हीं को मिला। ठीक है, और एक बात बोले थे कि हर बुकलेट में किसी न किसी में श्रेष्ठ गुरु वाला डाल देते हैं। यह मेडिटेशन है, फाउंडेशन वाला के लिए रीजनिंग की बुक है। इसमें देखिए तीसरा पेज पर श्रेष्ठ गुरु डाला हुआ है। ठीक है, तो जो सिलेबस का है उसके साथ साथ जो हम लोगों का असलियत है, अपनी जो सभ्यता है, उसको कंटिन्यू रखते रहना रहता है। उसके बाद इसमें हमको अपने जीवन में सबसे अच्छा लाइन यदि कहिएगा, ठीक है, सबसे अच्छा लाइन क्या लगता है, उसका हम कितना बैनर बना करके भी बहुत सारा बच्चा को दिए भी हैं। ठीक है, इस बुक में भी है।
हे प्रभु करके, ठीक है, इसको हम आप बता रहे हैं श्रेष्ठ गुरु पर, ठीक है। एक आपको मैं दिखा दूं, दिख रहा है कि नहीं, ऊपर में होगा, दिख रहा है, हे प्रभु पर, ठीक, वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा सही से, हम एक बार बोल देते हैं पढ़ के, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि हमको पढ़ने का मन करता है कभी, या सबसे ज्यादा हमको जीवन में आगे बढ़ाने का यदि काम किया, यही लाइन सुन लीजिए एक बार, आपको अच्छा लगे। हे प्रभु, मुझ पर बस इतनी दया करना, हे प्रभु मुझ पर बस इतनी दया करना कि धोखे और गद्दारी से धनार्जकों के बीच मैं गरीब रह सकूं। समझ रहे बात? हे प्रभु मुझ पर बस इतनी दया करना कि धोखे और गद्दारी से धनार्जकों के बीच मैं गरीब रह सकूं, भिक्षा से पदार्जकों के बीच मैं पदहीन रह सकूं, चाटुकारिता से सफलतार्जकों के बीच मैं असफल रह सकूं, घुटने टेक कर वरदहस्त के आशीर्वादार्जकों के बीच मेरा शीश आकाश तक व्यवधानहीन रहे, मेरा शरीर केवल मेरे सील के आवरण से आवेष्टित हो, मेरी खोज एक मित्रतापूर्ण हृदय के लिए हो, अपनी रोटी मैं केवल अपने पसीने से खरीदूं, और जब मैं यहां से विदा लूं तो मेरा कफन केवल मेरा आत्मसम्मान हो। यही मेरा शिक्षक दिवस का मूल मंत्र है। ठीक, चलिए देखते हैं कितना मानते हैं। 5% भी मान लिया बच्चा मेरा, फिर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, जय मां बंगला मुखी।